नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में, जो है हमारी 8वीं क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का भौतिक प्रदेश, और भारत के भौतिक प्रदेश में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख चैनल। कौन से दोस्तों? भारत के प्रमुख चैनल नहीं बल्कि भारत के प्रमुख दर्रे यानी पासेस के बारे में अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है हम कल की क्लास का 2 मिनट रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में जो है हमने भारत की प्रमुख चोटियाँ देखी थी। जैसे दक्षिण भारत की यदि बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी थी अनाईमुदी। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? जिंदागाड़ा थी। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी थी अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। साथ ही भारत की यानी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी थी दोदा बेटा। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी जो कि तमिलनाडु में, और साथ ही नीलगिरी पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी थी। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल पीक या गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास पड़ती है। गुजरात की गिरनार चोटी। साथ ही झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में पारसनाथ है। तो इस प्रकार जो हमने जाना था सभी चोटियों के बारे में, तो अच्छे से आपका रिवीजन हो गया होगा। और आज की क्लास में हम जानने वाले भारत के प्रमुख दर्रे यानी पासिस। तो यहाँ पे मैंने 2 मैप दिए हुए हैं, यानी इंडिया मेजर माउंटेन पासिस। तो इनके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे बुर्जिल है, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, और साथ ही दोस्तों ये रोहतांग पास है, बारालाचिला है। तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगिल है, काराकोरम है, फोटूला है, खारदुंगला, लानकला, याद रखें दोस्तों, चांगला है, उमलिंगला, शिवकिला। तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैप को जो है आप अच्छे से देख लेना, कौन सा दर्रा कहाँ पर पड़ता है। मैं इनकी थ्योरी लिखवाता हूँ। तो दोस्तों, दर्रा यानी पासिस होता है क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दर्रा यानी पासिस होता क्या है। तो आपने देखा होगा, पहाड़ों को काट कर जो रास्ते या मार्ग बनाए जाते हैं तो उनको जो है दोस्तों दर्रा यानी पासिस कहा जाता है, जिनसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आ जा सकें। तो पहाड़ों में जो है आपने देखा होगा, कभी गए होंगे आप इधर हरिद्वार उत्तराखंड साइड में, या हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर साइड। तो जो पहाड़ों में बनाए गए रास्ते होते हैं तो पहाड़ों को काट कर बनाए जाते हैं ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकें। तो उनको हम दर्रा यानी पासिस जो है कहते हैं, क्या? दर्रा यानी पासिस कहते हैं। तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा यानी पासिस कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें। तो उसको दर्रा यानी पासिस कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब लद्दाख के दर्रे देखते हैं। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे स्थित है? जैसे काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। काराकोरम दर्रे की यदि बात की जाए तो काराकोरम दर्रा जो है, काराकोरम रेंज है ना ट्रांस हिमालय की, तो इन्हीं पहाड़ियों में पड़ता है काराकोरम दर्रा। फिर आते हैं, खारदुंगला दर्रा है, लानक दर्रा, चांगला दर्रा है, फोटूला दर्रा और अघिल दर्रा। तो ये सारे कहाँ पे? लद्दाख राज्य में है। तो मैंने यहाँ पे सारे नहीं लिखवाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले ये सारे कहाँ पे? लद्दाख राज्य में हैं। लद्दाख राज्य नहीं है बल्कि यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा। भारत का जो है सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा, मतलब जहाँ पर जो है वाहन चलते हैं उसको मोटर योग्य दर्रा कहा जाता है। और ये भारत का जो है सबसे ऊंचा दर्रा है मोटर योग्य, जिसका नाम है मिगला दर्रा, जो कि लद्दाख में स्थित है और जिसकी हाइट है 19,400 फीट ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। अब मिगला दर्रे से पहले जो है मुलिंगला दर्रा हुआ करता था, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, जिसकी हाइट थी 19,024 फीट। तो अब इसकी 19,400 फीट। तो इसका मतलब मेघला दर्रा पहले स्थान पर आ गया है ऊंचाई के मामले में, और मुलिंगला दर्रा दूसरे स्थान पर आ गया है ऊंचाई के रूप में। याद रखेंगे दोस्तों।
अब जो ये मेघला दर्रा है इसका निर्माण यानी फॉर्मेशन सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो इसका एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट हिमांक। तो इसके तहत जो है इस मेघला दर्रे का निर्माण जो है किया गया था। तो ये पूछा गया है जो मेघला दर्रा है इसका निर्माण जो है किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था, प्रोजेक्ट हिमांक के तहत जो है किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो है भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है जो कि लद्दाख में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा भी लद्दाख में ही स्थित है, यानी लद्दाख में जास्कर श्रेणी में स्थित है। और ये जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। श्रीनगर पड़ता है कश्मीर में और लेह पड़ता है लद्दाख में, तो इन दोनों को जो आपस में कनेक्ट करने का काम करता है वह जो है जोजिला दर्रा यानी जोजिला पास से हम जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है, लद्दाख को जो है दर्रों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों लद्दाख में जो है बहुत सारे दर्रे पड़ते हैं, तो इसलिए लद्दाख को दर्रों की भूमि जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखने हैं, दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है, लद्दाख को जो है कहा जाता है। अब जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन से दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में जैसे पीर पंजाल, बोरजिल, बनिहाल। तो दोस्तों ये जो है अधिकतर इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे जैसे पीर पंजाल दर्रा, ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब हम हिमालयास पढ़ रहे थे कि जो ये पीर पंजाल श्रेणी है ये जो है लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है पीर पंजाल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, ये बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को जो है गिलगित से जोड़ने का काम करता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। और यदि बात करेंगे तो ये गिलगित कहाँ पर है, गिलगित पड़ता है POK में। POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। तो ये आपको समझ आया होगा। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अब आते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे से अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। जैसे ये जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, यह जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। साथ ही जो पीर पंजाल बनिहाल दर्रा इसमें 2 सुरंगें पड़ती हैं। एक का नाम है जवाहर सुरंग, जिसको जवाहर टनल भी जो है कहा जाता है। इसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर और इसकी शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 1946 को। दूसरी सुरंग और है इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो इसका पुराना नाम है चैनानी नाशुरी सुरंग। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे 2 सुरंगें पाई जाती हैं। एक का नाम है जवाहर सुरंग, जो कि 22 दिसंबर 1956 में शुरुआत हुई थी इसकी। और यदि हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, 2.85 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इसका पुराना नाम है चैनानी नाशुरी सुरंग। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने मैप बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये पड़ता है, ये है जम्मू और ये है श्रीनगर। इन दोनों को जो आपस में ये कनेक्ट करता है बनिहाल पास। बनिहाल पास, पास का मतलब दर्रे से ही है, यानी दर्रे को ही पास कहा जाता है। तो ये जो चिन्ह है ये सिंबल है किसका, दर्रे का। तो जम्मू और श्रीनगर को बनिहाल पास जोड़ता है। साथ ही दोस्तों जम्मू को और कारगिल को कौन सा, जोजिला पास जोड़ता है। लेह को और कारगिल को कौन सा, ये इसको भी जोजिला पास जोड़ता है। गिलगित को और कारगिल को कौन सा, इसको बुर्जिल पास जो है जोड़ता है। साथ ही नुब्रा घाटी और लेह को जो है खारदुंगला दर्रा जोड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये मैप में भी आपको समझ आया होगा किस प्रकार ये आपस में कनेक्ट करते हैं। अब इनको लिखेंगे। जैसे जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा, बनिहाल पास जो है ये जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है यानी जोड़ता है। श्रीनगर और गिलगित को बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर और कारगिल को जोजिला दर्रा, श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा, लेह व नुब्रा घाटी को खारदुंगला दर्रा जोड़ता है। कौन सा, खारदुंगला पास या दर्रा जोड़ता है। यानी जम्मू श्रीनगर को बनिहाल पास, श्रीनगर गिलगित को बुर्जिल पास, श्रीनगर कारगिल को जोजिला पास, श्रीनगर लेह को जोजिला पास, लेह और नुब्रा घाटी को खारदुंगला पास। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे रोहतांग दर्रा है, देवशा दर्रा है, बारालाचला दर्रा है, जो कि मंडी से लेह को जोड़ता है। यानी मंडी हिमाचल प्रदेश में है और लेह जो है कहाँ पे है, लेह पड़ता है लद्दाख में।
शिप किला दर्रा ये जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। और यही शिप किला दर्रा है जिससे भारत में जो है सतलुज नदी शिप किला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो दोस्तों शिप किला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलुज नदी, जो कि तिब्बत की राकास्ताल झील से निकलती है और शिप किला दर्रे से होते हुए जो है भारत में एंटर करती है और उसके बाद जो है चिनाब नदी में अपना जल गिराती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और बाकी का जो इससे आगे का बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।